हेलो दोस्तों, क्या हाल है। और मैं लेकर आया हूँ हर दिन की तरह आज भी आपके लिए राजनीति, देश, दुनिया, खेल, मौसम और तमाम बड़ी घटनाओं से जुड़ी जरूरी खबरें, ताकि आप कम समय में दिन भर की बड़ी अपडेट से जुड़े रह सके। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर और जानते हैं हमारे देश में क्या कुछ नया खास होने वाला है। देखिए दोस्तों, मिडिल ईस्ट वॉर में आज तीसरा हफ्ता हो चुका है। तनाव चरम पर है। जैसा कि आप जानते हैं, ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध अब 16वें दिन में एंटर कर चुका है। ईरान ने अमेरिकी बेस और इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक किए, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए। जवाब में अमेरिका ने ईरान के मुख्य ऑयल एक्सप्लोजर टर्मिनल खार्ग आइलैंड पर 90 टारगेट्स पर स्ट्राइक की। इजराइल ने भी पश्चिमी ईरान पर नए एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए हैं, जिस वजह से ईरान को भी भारी नुकसान झेलना पड़ गया। वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान इस जंग में हार मान चुका है और डील चाहता है, लेकिन अभी उनकी शर्तें अच्छी नहीं हैं। उन्होंने पूरी दुनिया से अपील की है कि हार्मुज स्ट्रेट को सिक्योर करने के लिए अपने देश से वॉरशिप भेजें। वहीं ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट सबके लिए ओपन है, सिवाय अमेरिका और उसके सहयोगियों के। लेकिन दोस्तों, भारत पर इसका असर क्या पड़ रहा है, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता ही है कि क्रूड ऑयल अब आसमान छू रहे हैं, लेकिन 2 भारतीय एलपीजी टैंकर शिवालिक और नंदा देवी हरमुज स्ट्रेट क्रॉस कर सुरक्षित निकल आए हैं और ये मुद्रा और कांडला पोर्ट पर 16-17 मार्च तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि आपको पता ही होगा कि अभी 2 दिन पहले ही हमारे देश के पीएम मोदी ने ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियान से बात की थी और डिप्लोमेटिक एफर्ट से ये संभव हो पाया है। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो वॉर का फायदा उठाकर पैनिक फैला रहे हैं। देखिए बड़ी खबर, वहीं F1 ने मिडिल ईस्ट रेस को कैंसिल कर दिया है। ग्लोबल इकोनॉमी पर बड़ा खतरा, ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब, फूड क्राइसिस की भी आशंका। देखिए, हमारे देश से राज्यसभा चुनाव से बड़ी खबर आ रही है। आज देश की राजनीति में भी एक बड़ा दिन माना जा रहा है। आज हमारे देश में कई राज्यों में राज्यसभा की खाली सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। इन सीटों पर अलग अलग राजनीतिक दलों के उम्मीदवार मैदान में और मतदान की प्रक्रिया जारी है। राज्यसभा चुनाव का महत्व इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि ये संसद के उच्च सदन की संरचना तय करता है। कई महत्वपूर्ण विधेयक राज्यसभा से होकर ही पास होते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस चुनाव के नतीजे आने वाले समय में संसद की रणनीति और राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। शिक्षा क्षेत्र में नई पहल। देश में शिक्षा क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। एक तो सरकार डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, स्मार्ट क्लासरूम और नई तकनीकों के इस्तेमाल से छात्रों को बेहतर शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है। नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को स्किल आधारित शिक्षा देने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को भविष्य के रोजगार के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना होगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है लद्दाख से। लद्दाख क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक रिहा, एनएसए रद्द। सोनम वांगचुक, जिन्हें एनएसए के तहत जेल में रखा गया था, कल जेल से रिहा हो गए हैं। उनकी पत्नी गीतांजलि के साथ अस्पताल में ये तस्वीरें वायरल हैं। लद्दाख में प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने एनएसए वापस लिया। सोनम ने कहा कि ये पर्यावरण और लद्दाख के अधिकारों की जीत है। कई लोग इसे बड़ा राजनीतिक फैसला मान रहे हैं। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक रिपोर्ट सामने आई है। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। देश में निवेश, स्टार्टअप और डिजिटल कारोबार तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश से अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक व्यापार और उद्योग में बड़ी भूमिका निभा सकता है। टेक न्यूज से खबर है, दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तेजी से विकसित हो रहा है और भारत भी इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी कंपनियां और स्टार्टअप नई एआई आधारित सेवाएं विकसित कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एआई भविष्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और कई अन्य क्षेत्रों में बड़ा बदलाव ला सकता है। हालांकि इसके साथ डेटा सुरक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की तैयारी चल रही है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य योजनाओं को मजबूत करने के लिए नए अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में हर नागरिक को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। बड़ी खबर देखिए, डिजिटल पेमेंट में भारत ने बनाया नया रिकॉर्ड। भारत में डिजिटल लेन देन लगातार तेजी से बढ़ रहा है। मोबाइल पेमेंट और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में शामिल हो चुका है। खासतौर पर यूपीआई सिस्टम ने डिजिटल पेमेंट को बेहद आसान बना दिया है।
अब छोटी दुकानों से लेकर बड़े व्यापार हर जगह डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इसके साथ साइबर फ्रॉड के मामले भी बढ़ रहे हैं, इसलिए बैंक और सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किसी भी अनजान लिंक या कॉल पर अपनी बैंक की जानकारी साझा ना करे। मैं भी आप लोगों को बताता हूँ, कोई भी अपनी प्राइवेसी साझा ना करे, इस बात का खास ध्यान रखें। चलिए आज के मौसम पर नजर डाल लेते हैं। देश के कई राज्यों में मौसम में अचानक करवट ले ली है। उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण मौसम में ये बदलाव आया है। कई जगहों पर तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि तेज हवा और बारिश से फसलों को नुकसान हो सकता है। इस दौरान बिजली गिरने की घटनाओं का खतरा भी बढ़ सकता है। वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े न हो, कहीं बिजली आप पर न गिर जाए, इसलिए आप सुरक्षित स्थानों पर रहें और ऐसी जगहों से, खुले मैदानों से बचें। ओके, तो अब बारी है स्पोर्ट्स अपडेट की। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप 2026 में 5 मेडल जीते हैं। बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप में भारतीय युवा बॉक्सर्स ने कमाल कर दिया। 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल लेकर देश का नाम रोशन कर दिया। ये युवा बॉक्सिंग प्रोग्राम की सफलता दिखाता है। रोहित शर्मा ने मुंबई T20 लीग सीजन 4 लॉन्च किया है, जहां कई स्टार्स मौजूद थे। क्रिकेट में IPL की तैयारी तेज, लेकिन बॉक्सिंग में ये बड़ी कामयाबी है, क्योंकि भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार और खेल संगठनों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देश भर के नए स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मिल सके। विशेषज्ञों का कहना है कि सही परीक्षण और संसाधन मिलने से भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं खेल मंत्रालय का लक्ष्य है कि भारत आने वाले वर्षों में कई बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी भी करे। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें, जिन्हें हमने आपको विस्तार से बताया है। देश और दुनिया की हर बड़ी और सच्ची खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।